मज़हब क्या है, इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अलग अलग व्यक्ति इस विषय पर अपनी अपनी परिभाषाएं दे सकते हैं, किंतु इन परिभाषाओं से इतर मेरे विचार से मज़हब एक प्रकार का नशा है। जिस प्रकार नशे में व्यक्ति नैतिक अनैतिक का भेद, उचित अनुचित का भेद भूल जाता है, वही स्थिति मज़हब को कट्टरता से अपनाने वाले लोगों की हो जाती है। अन्य नशों की ही भांति मज़हब के नशे में भी व्यक्ति उसी कर्म को उचित व नैतिक समझता है जिससे उसका मज़हब स्वीकारता है। यह निष्पक्ष अथवा तटस्थ होकर विचार नहीं कर पाता, बल्कि कार्य व्यवहार को अपने मज़हब की कसौटी पर तोल कर देखता है। मेरे परिचित मज़हबों के विषय में तो निश्चित रूप से ऐसा ही है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता, अर्थात मज़हब कोई नशा ना होता, तो एक ही प्रकार का कार्य व्यवहार किसी मज़हब में नैतिक और दूसरे मज़हब में अनैतिक क्यों होता। एक मज़हब में तो पर्व विशेष पर पशु बलि नैतिक हो, दूसरे मज़हब में अनैतिक। एक में पशु बलि से ईश्वर प्रसन्न होता हो, दूसरे में अप्रसन्न। एक मज़हब में जो पूजा पद्धति प्रशंसनीय है, दूसरे मज़हब में वह निंदनीय है। एक मज़हब में ईश्वर का कार्य कुछ और है, जबकि दूसरे में कुछ और। एक मज़हब में ईश्वर का स्वभाव कुछ और है, दूसरे में कुछ और। एक मज़हब में स्वर्ग का सुख और है, तो दूसरे में इसका कुछ और है। एक में जीते जी वासना से दूर रहने का आदेश है, तो दूसरे मज़हब में स्वर्ग में भी वासना पूर्ति का सुख प्रदान करना ईश्वर द्वारा दिया गया पुरस्कार है। यह सारी भिन्नता इसलिए है क्योंकि सभी को अपने अपने मज़हब का नशा है। यदि यह नशा ना हो और सभी लोग होश में होकर अर्थात नशा रहित होकर विचार करें, तो सभी की मान्यताओं में समानता होगी और फिर मजहबी दंगे भी ना होंगे। क्या सभी ही मजहबों वाले लोग मिल बैठकर सभी धार्मिक कृत्यों को तर्क वितर्क द्वारा सर्व स्वीकार्य के रूप में निश्चित नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि जिस प्रकार नशे से ग्रस्त लोग मिल बैठकर बौद्धिक तर्क वितर्क नहीं कर सकते, उसी प्रकार मजहब की कट्टरता से ग्रस्त लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले एक सामाजिक कार्यक्रम में किन्हीं सज्जन से वार्तालाप चल रहा था। मैं बोल रहा था कि वैसे तो हिंदू धर्म में जीव हत्या को अनैतिक अधार्मिक माना जाता है, किंतु हिंदू धर्म के ही कुछ कथित अनुयायियों द्वारा देवी देवताओं को पशु बलि दी जाती है। यह तो अनैतिक हुआ ना। इस प्रथा को मानना क्या नशा नहीं है? उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया। वे बोले, वास्तव में कुछ लोगों ने कुप्रथाओं को ही धर्म का रूप दे दिया है, जो नशा ही कहा जाएगा। हमें नशे के रूप में उन मान्यताओं से दूर ही रहना चाहिए जो अनैतिक हैं। ठीक, उनके द्वारा उत्तर के रूप में दिए गए इस लघु वक्तव्य के बाद मैंने उनसे फिर प्रश्न किया कि हे मान्यवर, समाज की, मजहब की कुछ कुप्रथाओं को तो आप अनैतिक करार देते हैं, किंतु अन्य कई कुप्रथाएं हैं जिनका आप समर्थन करते हैं और अपने व्यवहार में भी लाते हैं। क्या उन्हें आप नशे की श्रेणी में नहीं रखते? मूर्ति पूजा, धार्मिक दृष्टि से तीर्थाटन, अवतारवाद, पौराणिक कथाओं को सत्य मानना, सत्यनारायण व्रत कथा आदि अवैज्ञानिक और अतार्किक बातों को सत्य मानना क्या नशा नहीं है? किंतु उन्होंने मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। वास्तव में नशा सभी मत मजहबों में है, किंतु उन मत मजहबों के अनुयायियों की मान्यताओं में उसी तरह भेद है जैसे कि नशेबाजियों की पसंद में। कोई अफीम का नशा पसंद करता है, कोई मदिरा का, कोई भांग का, तो कोई अन्य प्रकार का। एक प्रकार के नशे का आदि जिस प्रकार अन्य नशे को बेकार की श्रेणी में आंकता है, वह अपनी पसंद के नशे की ही प्रशंसा करता है, जबकि है तो वह भी नशा ही। ठीक उसी प्रकार एक मजहब या मत का अनुयायी अपने मजहब को सत्य ठहराता है और दूसरे मतों को गलत ठहराता है। इसे कुछ इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जैसे शून्य को शून्य से भाग देने पर विभिन्न लोग कुतर्क द्वारा शून्य एकम शून्य अर्थात भागफल 1, शून्य दूनी शून्य अर्थात भागफल 2, इससे लेकर शून्य निमा शून्य आदि कहकर भागफल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक सिद्ध करना चाहेंगे,
जबकि वास्तव में शून्य से किसी भी संख्या को भाग दिया ही नहीं जा सकता, और यदि दें भी तो भागफल शून्य ही होगा। ठीक उसी प्रकार सभी धर्मावलंबियों ने अपने अपने हिसाब से धार्मिक नियम बना लिए हैं, जिन्हें वे ईश्वरीय नियम कहते हैं अथवा मानते हैं, जबकि सत्य यह है कि प्राकृतिक नियम ही ईश्वरीय नियम हैं, जो सभी के लिए एक जैसे हैं।